दोस्तों, क्या बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे एक अंधेरा भी छुपा है, जहां सितारे एक समय पर आते हैं लेकिन फिर गायब कर दिए जाते हैं? क्या सेट पर लेट आने की अफवाहें सिर्फ एक बहाना है जिसके पीछे साजिशें चलती हैं? और क्या एक सुपरस्टार का करियर खत्म करना इतना आसान है कि कुछ लोग मिलकर प्लान बना लें और सब कुछ बदल जाए? दोस्तों, ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड की पोल खोल दी। अमिताभ बच्चन से लेकर के संजय दत्त तक का नाम लेकर उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। गोविंदा ने क्या कहा, क्या खुलासे किए, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम गोविंदा के इन खुलासों को गहराई से समझेंगे क्योंकि ये सिर्फ गोविंदा की बात नहीं है, ये बॉलीवुड की उस काली सच्चाई का आईना है जहां टैलेंट से ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है, जहां अफवाहें बना बनाया करियर खत्म कर सकती है। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध में कुछ सितारे ऐसे चमकते हैं कि लगता है कि वो कभी नहीं डूबेंगे, लेकिन समय की मार से कोई नहीं बचता। गोविंदा वो नाम जो 90 के दशक से हंसी, डांस और मसाला एंटरटेनमेंट का प्राय था, चीची के नाम से मशहूर नंबर 1 हीरो, लेकिन आज वो कहाँ है? उनकी कहानी असफलताओं की ऊंचाइयों से लेकर करियर के ढलान तक की है। एक ऐसी कहानी जो हंसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। गोविंदा ने छोटी उम्र से ही संघर्ष देखा था। फिल्मों में उनकी एंट्री आसान नहीं थी। 1986 में डेब्यू फिल्म लब 86 फ्लॉप गई, लेकिन उसी साल इल्ज़ाम आई और उनका गाना स्ट्रीट डांसर हिट हो गया। गोविंदा की डांसिंग स्टाइल, वो अनोखा स्टेप, वो एनर्जी, उसने लोगों को पागल कर दिया। लेकिन असली ब्रेक थ्रू उन्हें 1989 में आंखें से मिला नहीं, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन असल धमाका उन्हें 1990 में स्वर्ग और फिर डेविड धवन के साथ पार्टनरशिप से मिला। दोस्तों, 90 का दशक गोविंदा का था। डेविड धवन के साथ उन्होंने 17 फिल्में की। शोला और शबनम, आंटी नंबर 1, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, हर फिल्म हिट। गोविंदा कॉमेडी के राजा बन गए, डांस के बादशाह बन गए। करिश्मा कपूर के साथ उनकी जोड़ी सुपर हिट थी। 1993 में आई फिल्म आंखें 100 करोड़ क्लब में पहली फिल्म बनी। गोविंदा नंबर 1 हो गए। सलमान, शाहरुख, आमिर सब पीछे रह गए। फिर 1999 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस का हाथ थामा और 2004 में मुंबई नॉर्थ से सांसद बने, जिसके बाद वो कम फिल्में करने लगे। 2007 में पार्टनर के साथ सलमान के साथ उन्होंने कमबैक किया, फिल्म हिट रही, लेकिन फिर राजनीति में फोकस रहा। 2009 में वो चुनाव हार गए, फिर फिल्में करने की कोशिश की, लेकिन पुरानी चमक नजर नहीं आई। दोस्तों, गोविंदा की कहानी हंसाती है, रुलाती है, चढ़ते सूरज से ढलने तक, लेकिन उनका टैलेंट वो अमर है। 90 का दौर याद आता है, लेकिन आज गोविंदा फिर सुर्खियों में है, लेकिन अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि एक विवाद की वजह से। उन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त पर कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके बाद पूरा बॉलीवुड सन्न है। उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मुझे संजय दत्त और सलमान खान जैसे स्टार्स को सेट पर लेट आने के लिए बदनाम किया जाता है, लेकिन अमिताभ बच्चन जी तो हमेशा समय पर आते थे। फिर भी उन्हें 15 साल तक काम से बाहर रखा गया। ये सब प्लान के तहत होता है, किसी का आउट करने के लिए। गोविंदा ने जोर देकर कहा कि ये साजिश है। इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो मुझे बर्बाद करने की खुजली में हैं, वो मेरे हेटर्स हैं, मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं। गोविंदा यही नहीं रुकी दोस्तों। करण जौहर की एक फिल्म माय नेम इज गोविंदा का जिक्र करते हुए अपनी उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ की कहानियों को फिल्म में डालकर मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, और गोविंदा ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कभी ऐसे लोग मेरे हत्थे चढ़ गए तो मैं उन्हें रजनीकांत की तरह बीच महफिल में उन्हें प्रसाद दूंगा। गोविंदा ने बहुत सख्त लहजे में ऐसे लोगों को जवाब दिया है दोस्तों, जो इंडस्ट्री में उनका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें नीचा गिराने के लिए साजिशें रचते हैं। अपनी ऑटोबायोग्राफी का जिक्र करते हुए गोविंदा ने कहा कि जब वो अपनी किताब लिखेंगे तो कई फिल्मी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। गोविंदा ने कहा कि इंडस्ट्री में दुकान चलाने के लिए लोग ईश्वर और अल्लाह पर यकीन करना छोड़ देते हैं और केवल दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं। गोविंदा ने अपने फैन से अपील की है
कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद उनके साथ है और उनका सितारा कभी नहीं डूब सकता। दोस्तों, गोविंदा का ये इंटरव्यू इंडस्ट्री के लोगों के लिए धड़कनें बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा रिश्ते चलते हैं। गोविंदा का दौर गया, नई जनरेशन आई, लेकिन उनका दर्द सच्चा है। इंडस्ट्री क्रूर है, एक दिन हीरो, दूसरे दिन जीरो। अमिताभ बच्चन केबीसी से वापस आए, गोविंदा को मौका नहीं मिला। क्यों? शायद पॉलिटिक्स, शायद खुद की कुछ गलतियां। लेकिन दोस्तों, ये खुलासा बताता है कि बॉलीवुड बाहर से चमकदार तो है, लेकिन अंदर से खोखला है, जहां अफवाहें करियर खत्म कर देती हैं। दोस्तों, गोविंदा की बातों में दर्द है, लेकिन सच्चाई भी। इंडस्ट्री बदलनी चाहिए, टैलेंट को मौका मिलना चाहिए, अफवाहों पर नहीं। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? गोविंदा सही कह रहे हैं या फिर ये उनका कोई बहाना है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।